नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है कफस, आई है सोनी लिव पर। ये एक ब्रिटिश सीरीज डार्क मनी का एडेप्टेशन है और इसके डायरेक्टर हैं साहिल संघा। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस सीरीज की कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। राघव है इसमें, जो कि एक सिनेमा थिएटर के मैनेजर हैं। उनकी भूमिका में आप देखते हैं शर्मन जोशी को। उनकी वाइफ है सीमा, जिनकी भूमिका निभाई है मोना सिंह ने। और इन दोनों के दो बच्चे हैं, श्रेया और सनी। सनी का चयन एक फिल्म के लिए हो जाता है और फिर फिल्म में उसको काम मिलता है। एक बार जब वो आउटडोर शूटिंग से लौटता है तो कुछ परेशान है और फिर अपने माँ बाप को बताता है कि फिल्म के सेट पे उसका अब्यूज़ किया गया था। तो अब सवाल ये कि साहिल का अब्यूज़ किसने किया? क्या कभी साहिल का सच सामने आएगा? क्या कभी उसको इंसाफ मिलेगा? जो दोषी है क्या वो कभी सामने आएगा और उसको क्या सजा मिलेगी? यही सब चीज़ें आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की जो कहानी है वो ठीक है और एक बोल्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बनी हुई है, और ये विषय है चाइल्ड अब्यूज़। और दोस्तों देखिए, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में वैसे भी हमारी सोसाइटी में बहुत बातें नहीं होती हैं, और जब कभी थोड़ी बहुत बात हो भी तो गर्ल्स के बारे में होती हैं। तो यहाँ मेल चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में कुछ बातें की गई हैं और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इस हिसाब से इस सीरीज का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों देखिए, यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जो अब्यूज़ करने वाले लोग हैं वो आसपास ही रहते हैं, और ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि जो अब्यूज़ करने वाले लोग हैं वो जानने वाले होते हैं, कई बार रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं। बच्चा जिन पर भरोसा करता है वही फिर भरोसे का कत्ल भी करते हैं, और ये सब बातें एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें भी कई बार सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर के कहानी बनाई गई, सीरीज बनाई गई, लेकिन इसमें जो राइटिंग है या एग्जीक्यूशन है वो उतना कमाल का नहीं रहा, और इस वजह से ये सीरीज उतना प्रभावशाली नहीं बन पाई जितना कि गंभीर ये विषय है। और दोस्तों देखिए, इस सीरीज की जो शुरुआत होती है वो एक कहिए कि खतरनाक घटना से होती है, और एक क्यूरियोसिटी हमारे मन में बन जाती है, और फिर ये कहानी शुरू होती है। और शुरुआत के एक दो एपिसोड में बिल्डअप यहाँ अच्छा हमको दिखता है, लेकिन बाद में होता ये है कि ये जो सीरीज है ये अपने विषय पे फोकस नहीं रख पाती है। कई सारे सब प्लॉट्स आ जाते हैं, और इन सब प्लॉट्स के बीच में मेन मुद्दा जो है वो कहीं दब सा जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि राघव की पहले भी एक शादी हुई थी, वहाँ भी एक बच्चा है, तो इस चीज़ की यहाँ क्या ऐसी ज़रूरत थी? और दोस्तों देखिए, यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कन्विंसिंग नहीं लगती हैं। अब यहाँ जो कैरेक्टर्स हमारे सामने रखे गए हैं वो कुछ ग्रे शेड में भी हैं, और ठीक है कि मतलब हर कुछ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता, कुछ चीज़ें ग्रे में भी होती हैं, लेकिन यहाँ जैसे लगता है कि ये ग्रे शेड कुछ ज़्यादा ही हो गया। जैसे राघव और सीमा एक बार गलती करते हैं, लेकिन जब वो बार बार उसी गलती को दोहराने लगते हैं तो वो देखना उतना अच्छा नहीं लगता, और ऐसा लगता है जैसे कि ये जो है अब यही विलेन बन गए हैं। और दोस्तों, जब बुधवार को मेरा लाइव कार्यक्रम आया था दिस वीक, तब मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि कफस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, कफस का मतलब होता है पिंजरा या कैद खाना, कारागृह।
और यहाँ ये बात तो ठीक लगती है कि देखिए राघव और उनकी जो वाइफ है वो एक गलती करते हैं और उसी गलती की कैद में वो बंध जाते हैं, वो एक गिल्ट में बंध जाते हैं। तो ये बात तो ठीक है, जो टाइटल है वो जस्टिफाइड है, लेकिन वो हमेशा ही बंधे रहते हैं, बार बार बंधते रहते हैं, ये देखना थोड़ा ठीक नहीं लगता। और दोस्तों ये जो सीरीज है इसमें थोड़ा फैमिली ड्रामा भी आपको दिखता है और इसके चक्कर में होता यह है कि सीरीज की जो गति है वो थोड़ी कम पड़ जाती है। तो दोस्तों ये जो सीरीज है एक अच्छे विषय पर तो जरूर है, लेकिन एक बेहतरीन या बहुत ही अच्छी सीरीज आप नहीं कह सकते, एक साधारण सीरीज ही ये है। और यहाँ शर्मन जोशी आपको दिखते हैं, कलाकार तो वो अच्छे हैं ही, अच्छी अदाकारी उन्होंने की है, मोना सिंह कमाल की लगी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आपको मिखाइल गांधी दिखते हैं, तेजस्वी सिंह अहलावत है, जरीना बहाव दिखती हैं, तो इनको देखना भी अच्छा लगता है। प्रीति झिंगयानी बहुत दिनों के बाद ऑन स्क्रीन दिखी हैं और उनके पास वैसे करने के लिए बहुत कुछ तो था नहीं, लेकिन जितना भी था उन्होंने ठीक किया है। और मुकेश छाबड़ा जो कि कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो भी सीरीज में दिखते हैं और खुद अदाकारी करते हुए भी वो दिखते हैं। तो लेकिन ये कहना पड़ेगा कि मुकेश छाबड़ा जितने अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं उतने अच्छे अदाकार शायद नहीं हैं। और दोस्तों ये जो सीरीज है तकनीकी तौर पे आपको ठीक ही दिखती है। इसमें 6 एपिसोड हैं 35 से 40 मिनट के आसपास और एक साफ सुथरी सीरीज इन्होंने बनाई है। लेकिन ये सीरीज एक एवरेज सीरीज ही रहती है और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।